रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के प्रस्तुत करता है आर्म्स, अ डिविजन ऑफ आरसेल और CNBC आवाज। नमस्कार, CNBC आवाज और आर्म्स की प्रस्तुति रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया के ग्रैंड फिनाले में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एकत्रित हुए हैं मुंबई में 4 शहरों की विनिंग टीम्स के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं चेन्नई से DAV बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली से सरदार पटेल विद्यालय, मुंबई से DAV पब्लिक स्कूल नेरल और कोलकाता से सेंट जेवियर्स कॉलेजिएट बॉयज स्कूल। अपने अपने शहर की ये विनिंग टीम्स हैं, लेकिन आज इन्हें मुंबई में लड़ना है एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला, जहां पर चारों विनिंग टीम्स ये दिखाने की कोशिश करेंगी हमारी जूरी को कि कौन सबसे अच्छी जिम्मेदारी समझता है अपने रुपए की तरफ। हमारी जूरी आज बहुत ही प्रेस्टिजियस जूरी है। आइए हम सब स्वागत करें। हमारे साथ हैं दीपक पारेख, चेयरमैन HDFC लिमिटेड, शिखा शर्मा, MD एंड CEO एक्सिस बैंक, AK पूर्वर, चेयरमैन इंडिया वेंचर्स एंड फॉर्मर चेयरमैन SBI। साथ ही हमारे मौजूद हैं CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर संजय फुगलिया। आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सी केस स्टडी हमने इन 4 स्कूलों के छात्रों के सामने रखी। आरव पिछले 6 सालों से XYZ कंपनी में एक सीनियर मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है और उनकी तरक्की का सबूत है उनकी 2 लाख पर मंथ सैलरी। इतना ही नहीं, पिछले 4 सालों से उनकी जीवन साथी मेघना भी हर महीने 50,000 रुपए सैलरी घर लाती है। शादी से पहले अपने माता पिता के साथ 1 बेडरूम हॉल किचन में रहने वाले आरव के माता पिता ने शादी के बाद आरव के लिए एक बड़ा घर लेने का फैसला किया। उन्होंने उसी इलाके में 80 लाख का एक 2 BHK अपार्टमेंट लिया, जिसके लिए जरूरी 15 लाख का डाउन पेमेंट आरव के पिता ने अपने 50 लाख की आफ्टर रिटायरमेंट सेविंग से दिया। बाकी 35 लाख से आरव के पिता ने अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी जीनी शुरू की और आरव बाकी बैंक लोन चुकता करने के लिए हर महीने 62,000 रुपए EMI के तौर पर देने लगा। शादी के 1 साल बाद आरव ने लोन पर 20 लाख की एक लग्जरी कार खरीदने का फैसला किया, जिसके लिए 3 लाख डाउन पेमेंट देने के बाद 40,000 रुपए EMI के रूप में 5 सालों के लिए देने थे। अब आरव और उसकी पत्नी मिलकर 1,02,000 रुपए EMI चुकता करने के बाद भी काफी आराम भरी जिंदगी जी रहे थे। मेघना की हर महीने 50,000 आमदनी के चलते दोनों मिलकर हर महीने 80,000 की बचत भी कर पा रहे थे। आरव ने अपनी सारी बचत को शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रखा था। 2 साल पहले उसकी 12 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 20 लाख और उसकी पत्नी की 8.4 लाख की इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 10 लाख थी। पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी के दाम तेजी से ऊपर जा रहे थे। ऐसे में मेघना और आरव ने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक और घर खरीदने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में 1.25 करोड़ का 3 BHK लिया। इसके लिए उन्हें 25 लाख के डाउन पेमेंट के साथ बाकी 1 करोड़ के लोन के लिए हर महीने 95,000 रुपए EMI देनी पड़ी। फैसला कठिन था। अंत में दोनों ने घर खरीदना पक्का कर लिया। डाउन पेमेंट करने के लिए आरव ने अपने स्टॉक्स का एक बड़ा हिस्सा बेचकर 15 लाख और अपनी पत्नी के 10 लाख के सारे स्टॉक्स बेचकर 25 लाख का इंतजाम कर लिया। दोनों ने मिलकर घर तो खरीद लिया, पर अब उनके पास सेविंग के नाम पर सिर्फ 5 लाख के स्टॉक्स ही बचे थे। नए घर की EMI के 95,000 और पुरानी EMI के 1,02,000 मिलकर अब हर महीने दोनों मिलकर 1,97,000 रुपए EMI के तौर पर दे रहे थे। EMI चुकता करने में कोई मुश्किल न आए, इसके लिए दोनों ने वीकेंड्स पर बाहर जाना, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह बंद करके साधारण जिंदगी जीना शुरू कर दिया। महंगाई बढ़ने के साथ बचे हुए 53,000 में महीना चलाना दोनों के लिए बड़ा कठिन पड़ रहा था। बचत करने के लिए उन्होंने नया घर 25,000 रुपए हर महीने किराए पर उठा दिया और इस आमदनी को आरव स्टॉक मार्केट में लगाने लगा। 1 महीने बाद मेघना ने बेबी बॉय को जन्म दिया, पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस के चलते उसे और बच्चे को 1 महीने तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। हॉस्पिटल का बिल तकरीबन 9 लाख रुपए आया। पिछले कुछ समय में इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होने की वजह से आरव के इन्वेस्टमेंट्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसके 5 लाख के स्टॉक्स की कीमत घटकर 2 लाख रह गई और 1.25 करोड़ के घर की वैल्यू 1 करोड़ रुपए हो गई। आज उसके स्टॉक्स की वैल्यू 4.5 लाख है, जो उसके हॉस्पिटल बिल से 4.5 लाख कम है। हॉस्पिटल्स के बिल के साथ साथ उसे EMIs भी चुकता करनी है। आरव के सामने बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे इन इमीडिएट पेमेंट से निजात पाने के साथ साथ EMIs भी चुकता कर सके। घर में एक सदस्य और जुड़ने के साथ साथ मासिक खर्चे भी खुद ब खुद बढ़ गए हैं।
मेघना 3 महीने के लिए मैटरनिटी लीव पर है, मगर उसका चौथे महीने से काम पर जाना भी मुश्किल ही दिख रहा है। इन सब हालातों के चलते समस्याएं और बढ़ने ही वाली हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आरव का क्या होगा? गलती किसकी और क्यों? किस फैसले को लेने में आरव से गलती हो गई? उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए था? अब आरव को क्या करना चाहिए? उसके सामने क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं? इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? केस स्टडी हमने देख ली है। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद पहला स्कूल आकर अपनी प्रेजेंटेशन रखेगा। ब्रेक के बाद डीएवी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई के छात्र हमें बताएंगे कि वो इस प्रॉब्लम के बारे में क्या सोचते हैं। भारत अनेक सपने बुन रहा है और हम में से कुछ लोग अत्यधिक ऋण लेकर अपनी जीवन शैली में सुधार ला रहे हैं। न चुकाए गए ईएमआई से अपने जीवन को अनियंत्रित न होने दें और बंधनों में न जकड़ने दें। प्रस्तुत है आर्म्स, जो लेकर आए हैं उचित लोन रिकवरी समाधान। ये मैत्रीपूर्ण परामर्श तथा अत्याधुनिक तकनीक से व्यावहारिक हल प्रदान करेंगे। आओ एक जिम्मेदार ऋण भुगतान संस्कृति का निर्माण करें। आर्म्स, ब्रिंगिंग अ टच ऑफ रेनबो टू लाइफ। विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। स्विच फॉर योर हस्बैंड, स्टाइल और भरोसे में नो कॉम्प्रोमाइज। क्यों? इन्हें देखो, कभी नॉर्थ कभी वेस्ट, हो किधर? नॉर्थ वेस्ट पर रखो नजर। नॉर्थ वेस्ट स्विचेस फ्रॉम विप्रो, स्टाइल और पूरा भरोसा। इनकी सिल्वर टच बी फ्री टेक्नोलॉजी बनाए इन्हें 100% सेफ। हम देखें चाहे नॉर्थ या वेस्ट, बट वी सेटल फॉर द बेस्ट। नॉर्थ वेस्ट स्विचेस, स्टाइल और भरोसे की एक ही दिशा, नॉर्थ वेस्ट स्विचेस। The perfect way to rest your body is to sleep like you stand. Presenting Kurlon Spring Mattress takes the shape of your body for that perfect rest. Kurlon, world-class sleep systems. Buland TMT, we support bridges, highways, buildings and much more. Buland TMT, we support you. Discover India's best auto dealers. Auto Monitor, India's leading automotive magazine, and the Federation of Automobile Dealers Association present the Automotive Dealership Excellence Awards 2009. विश्वास है, इसमें कुछ खास है। जेके सुपर सीमेंट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और रुपया। हम छात्रों को बता चुके हैं कि उन्हें आज किस केस स्टडी पर अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करने हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी डीएवी बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई के छात्रों। डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई के छात्रों ने प्रिलिमिनरी राउंड में अव्वल आकर ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह मजबूत तो कर ली। प्रिलिमिनरी राउंड में दी गई केस स्टडी पर उन्होंने प्रेजेंटेशन देकर ये तो साबित कर दिया कि वो अच्छी तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। After reading the case study, the children understood the terms, financial terms like EMI, loan, and then rate of interest, and then down payment, and many financial terms they are familiar. Even though they know the meaning, means applications of those words, they have learnt in a better manner because of this case study. लेकिन अब मुकाबला 3 और स्कूलों से है जहां सब छात्र अपने अपने राज्य में अव्वल आए हैं। हे भगवान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि बहू का प्रसव इतना कष्टदायक हो जाएगा। आरव, तुम क्यों अभी दुखी है? डिलीवरी के लिए 9 लाख का खर्च हो गया है। मैंने तो इसे कभी नहीं सोचा। छोड़ दो रे, तो ईश्वर की कृपा से स्वस्थ आ रही है। खर्च के बारे में मुख खोला ही नहीं। मैं हूँ ना। नहीं पिताजी, मैं आपको तंग करना नहीं चाहता। स्टॉक इन्वेस्टमेंट से 4.5 लाख ले लिया है। हम दोनों के पीएफ से बाकी रुपए लेने के विचार में हूँ। पीएफ से? पीएफ तो भविष्य के लिए। क्या तुम यह नहीं जानते हो? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इलाज के लिए पीएफ से रुपए ले नहीं सकते हो। 4.5 लाख मैं देता हूँ। नहीं पिताजी, खुद ही संभाल लूंगा। चुप रहो आरव, घर का चिराग तू ही है। अंत में क्या मैं पैसे लेकर जाने वाला हूँ? 2 बेडरूम हॉल में रहते ही 3 बेडरूम हॉल खरीद लिया।
मैंने तभी कहा था ना, 3 बेडरूम हॉल नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए 2 बेडरूम हॉल खरीद लो करके। हाँ, छोटे परिवार के लिए इतनी बड़ी और महंगी कार की क्या जरूरत है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी ऐसा ही है, बिना सोचे विचारे सब पैसा उसी में डालकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। पहले तो बड़े लोगों की बात कड़वी ही लगती है। माफ कीजिए पिताजी, सुखी भविष्य के लिए और अपनी संतान के लिए ही मैं सब कुछ करता हूँ। बेटा आरव, यह जीवन है, खेल का मैदान नहीं है। 4.5 लाख मैं अपने सेविंग से देता हूँ। यह अपने प्रिय बेटे के लिए और अपनी बहू के लिए करता हूँ। चिंता मत करो। आइए आइए पिताजी, यह मेरा मित्र रघुवीर है। जी नमस्ते। नमस्ते। ये है मिस्टर शर्मा, मेरे पिताजी के एक बहुत घनिष्ठ मित्र है, द ग्रेट फाइनेंशियल एडवाइजर। इन्होंने ही मेरी समस्याओं का हल ढूंढ निकाला था। आइए बैठिए जी। आरव, अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं बाद में मिलूंगा। ठीक है। हाँ, अब बताइए अपनी समस्या। आरव, टेल्स द प्रॉब्लम टू द फाइनेंशियल एडवाइजर। तो समस्या यह है, तुम्हें हर महीने 1,97,000 EMI के रूप में दर्ज करना पड़ता है। लगभग 1 वर्ष के लिए तुम्हारी पत्नी भी काम पर नहीं जा पाएगी, तो वेतन से 3,000 और हाँ, किराए के रूप में 25,000 यानी 28,000, यही तुम्हारी हाथ की रकम। मेरी पत्नी मेघना कहती है कि 3 महीनों के बाद घर में ही 2 या 3 घंटे ऑनलाइन जॉब कर पाएगी, जैसे एडिटिंग या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जिससे 15 या 20,000 आराम से मिल जाएगा। मैं इसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी वह संकट में हाथ देना चाहती है। ठीक है, घरेलू खर्च के लिए पहले जो 53,000 जेब से निकल जाते थे, परंतु अभी पत्नी और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खर्चा बढ़ जाएगा। हाँ, मेरा भविष्य बिल्कुल अंधेरा ही है। आरव, तुम्हारा कार लोन और 2 वर्ष के लिए बाकी है ना, तुम क्या करो उसे समाप्त कर दो। वैसा करने से तुम्हें हर महीने 40,000 रुपए EMI के रूप में दर्ज नहीं करना पड़ेगा। काली हाथ में क्या कर पाऊंगा शर्मा जी, कार लोन और लगभग 9 लाख के लिए है। मुझे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढना है। आप तो सर पर और बोझ चढ़ा रहे हैं। कार लोन तो पहले ही समाप्त करे तो बैंक वाले ज्यादा पेनाल्टी लगाएंगे, सब कुछ बिगड़ जाएगा। आरव, RBI गाइडलाइंस के अनुसार premature payment of loan will not be penalized unless it's obtained from any other bank. ऐसा है, बहुत अच्छी बात है। अपने 3 BHK वाले फ्लैट को प्रति माह किराए पर देने के बदले उसे 3 वर्ष के लिए लीज पर दे दो। ऐसा करने से तुम्हें 10 लाख तक की मोटी रकम मिल सकती है। 10 लाख? हाँ, यही तो बात है। इसमें तुम दोनों का लाभ है, सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तुम इस मोटी रकम से अपने कार लोन को समाप्त कर दो। ऐसा करने से तुम्हारी हाथ की रकम 98,000 हो जाएगी। हे ईश्वर, अच्छा समाधान ढूंढा है आपने। सुनो, क्या तुम ऐशो आराम का जीवन बिताना चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ चैन की सांस लेना चाहता हूँ। तो मेरे पास और एक उपाय है। तुम अपनी लग्जूरियस कार को किराए पर दे दो। उसका प्रतिदिन किराया 1,000 रुपए तक का होगा, तो प्रति महीने तुम्हें 15 से 20,000 तो मिल जाएंगे। मेरा बेटा फिर ऑफिस कैसे जाएगा? कोई बात नहीं, मैं कारपूल पर जाऊंगा। बड़े बड़े अफसर भी आते हैं। चिंता मत करो। There are 3 types of expenditure: transactive motive, precautionary motive and speculative motive. तुमने पहला और तीसरा तो किया, परंतु precautionary motive करना भूल गए। और एक बात, मेरी बहू तो मेहनती है, इसमें कोई शंका नहीं है, पर पत्नी बच्चा ही तेरा जीवन है। उसकी आमदनी का इंतजार मत करो। अकेला चना भार फोड़ नहीं सकता, फिर भी तुम्हारे पिताजी ठीक कर रहे हैं। पत्नी की आमदनी को छोड़ दो। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि 20 वर्ष के लोन को 25 वर्ष तक एक्सटेंड कर दो, अर्थात लोन का रिस्ट्रक्चरिंग, जिससे 62,000 का EMI 50,000 और 95,000 का EMI 75,000 हो जाएगा। ऐसा करने से तुम्हें हर महीने 32,000 कम EMI भरना पड़ेगा। तुम तो अभी जवान हो। मेघना भी 1 वर्ष के बाद काम पर लग जाएगी, तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। भविष्य में सुनियमित उपायों द्वारा प्रीमैच्योर पेमेंट करके तुम लोन कभी समाप्त कर सकते हो। घरेलू खर्च के बाद बचे हुए रुपयों को RD, मेडिक्लेम, गोल्ड, LIC में चाइल्ड करियर प्लान और चाइल्ड